एक अनोखा टॉपिक पर मेरा ये पहल है। आ, मानव व्हीकल एक्ट। ये आप सोचते होंगे यार सर को क्या हो गया जो हेलमेट पहन के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आज के दिन कुछ केसेस, कुछ न्यूज़, कुछ पर्टर्बेंस, डिस्टर्बेंसेस इन द ब्रेन चलता है। कभी कभी आप न्यूज़ देख के, कभी आप आसपास की खबर सुन के ये बातें मन में आता है ज़रूर। बिकॉज मैं जैसे मेरे पिछले एपिसोड में आपको बताया कि माइंड मैटर्स एजुकेशन एक आपको रिसर्च की तरह इंस्टिगेट करे। आप कोई भी चीज़, मैकेनिकल हो, सोशल हो, कोई भी, आप उसके ऊपर एक मजबूर हो एक रिसर्च करने के लिए और इतना डीपली सोचें उसी चीज़ को कि आप उसके बारे में कोई एक रिसर्च पेपर प्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आप मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और लेट्स स्टार्ट्स आवर वीडियो। मानव व्हीकल एक्ट। ये मैं किसी व्हीकल एक्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ या व्हीकल एक्ट्स का संशोधन नहीं चाह रहा हूँ। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन चाहते किस लिए हैं। आप बताएं, ट्रांसपोर्टेशन हम किस लिए चाहते हैं और ट्रांसपोर्टेशन जब चाहते हैं तो किसके द्वारा करवाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखिए कि हमने कोई भी एक सिंपल सा बेसिक रूल से लेते हैं कि एक हमने ट्रांसपोर्ट अपने आप को कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम होम टू ऑफिस और ऑफिस टू होम और होम टू मार्केट और मार्केट टू होम और वट एवर ऑफ डेली लाइफ में यू आर ट्रांसपोर्टिंग अ ह्यूमन बीइंग बाय योरसेल्फ, राइट, बाय द हेल्प ऑफ द मोटर्स, बाय द हेल्प ऑफ द व्हीकल्स। ये है ना ट्रांसपोर्टेशन आप किसकी कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, आप जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन हैं उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे इसी वीडियो में ही। तो आप ये वीडियो को अगर स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखेंगे तो आपने समझ पाएंगे कि वही सर ने आज क्या टॉपिक लिए हैं। ठीक है, और क्यों ये टॉपिक रिसर्चेबल है, क्यों ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है इन दी डोमेन ऑफ रिसर्च, राइट। देखिए, एक पिछले न्यूज़ को मैं बोलूं कि आप एक करवी रोड था जिसमें एक ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ने अपना ट्रक को कंट्रोल न कर पाके सीधे जाके किसी घर में घुसा देता है। ठीक है, तो आप देखिए आदमी घर में आराम से अपना घर समझ के खा पी के सो रहा है और एक सडनली आपकी एक हेवी व्हीकल ड्राइंग रूम में उसके घुस जाता है। तो सोते सोते मतलब परिवार ध्वस्त हो जाएंगे या उसकी घर ध्वस्त हो जाएगा। मेक के ऊपर है ऑफकोर्स घर कितना आपकी स्ट्रांगली मेड है या कितना आप, उसके लिए मैं अभी इतना डिटेल में बात नहीं कर सकता, बट आपकी घर अगर वीक स्ट्रक्चर्ड है तो डेफिनेटली वो तो गया। एंड जो लाइफ थे, जो ह्यूमन लाइफ थे उस घर के अंदर, वो भी गए साथ साथ। ठीक है, ये कौन सा एक्ट में आएगा। वो ट्रक ड्राइवर को आप पकड़ लेना, उसको आपने डिफरेंट लिटिगेशंस में डाल देना और उसको 6 साल तक आप डिफरेंट केसेस में इन्वॉल्व करके आप फाइनली कोई जजमेंट देना परिवार के लिए, दैट इज़ फाइन। हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इमीडिएट लॉस हुआ, जो जान मान की लॉस हुआ, वो क्या है। इसीलिए मेरा स्टार्टिंग जो क्लिप आप देखे कि ड्राइंग रूम में भी हेलमेट पहन के बैठने की टाइम आ गया। ये मैं मजाक के तौर पर बोल रहा हूँ, लेकिन आप इसको सीरियसली सोचिए कि एक केस भी इधर उधर क्यों हो ऐसे कि हमारे नेग्लिजेंस की वजह से
एक आदमी ड्राइंग रूम में बैठा हुआ भी अपना जान गंवाए। नॉट गुड, नो। आप इसको सोचें। दूसरा चीज़ है, हम जब ड्राइव करते हैं, जैसे मैं बोला कि वी आर ड्राइविंग आवरसेल्फ, एक ह्यूमन व्हीकल है। आपको ईश्वर ने एक इतना अच्छा एक मानव करके भेजा, एक ह्यूमन बॉडी दिया, और इस ह्यूमन बॉडी को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं टू सेवरल प्लेसेस, नहीं है? तो बाकी जो मोटर व्हीकल्स हैं वो तो एक साधन है हमारे लिए। जैसे भगवान ने किसी वाहन में आपकी इधर से उधर जाते हैं, वैसे जो देवलोक ने, आप सुने होंगे, आप अगर पुराण पढ़े होंगे, महाभारत रामायण की बातें कर रहे हैं, या किसी भी रिलीजियस इसमें देखें, या किसी रिलीजन के ऊपर मैंने जा रहा हूँ, किसी भी रिलीजियस बुक्स में देखें, स्टोरीज में देखें, तो आप देखेंगे कि all the gods even, goddesses even, they were requiring one vehicle, whether it is in the form of animals or whether it is form of anything, but they all had one vehicle to transport them from one place to another, है ना? भगवान जैसे गरुड़ में जाते, दुर्गा माता जैसे अपना लायन में सिंह वाहिनी बोलते हैं उसमें जाती, या कोई भी गॉड गॉडेस की बात करें हम, तो उनकी एक पर्टिकुलर व्हीकल था। वैसे एक मानव, हमको जब ईश्वर ने संसार में भेजे मानव करके, तो हमको भी एक साधन दिए हैं, एक चलने के लिए दो पैर दिए हैं, काम करने के लिए दो हाथ दिए हैं, तो हम इधर से उधर जा सकते हैं। किससे? अपना जो व्हीकल है। कौन सा व्हीकल है? दो पहिया, दो पैर की व्हीकल है, उससे हम पैदल किसी भी जगह जा सकते हैं। या डेफिनेटली ये जब हमारा सिविलाइजेशन ग्रो किया, जब हम ग्रोथ करते गए टेक्निकली, आप बोलिए इवोल्यूशनरी फेजेस में बोलिए, हम जब पैदल जाते जाते थक जाते थे, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस आया, और ये ट्रांसपोर्टेशंस इसीलिए आया कि हमको कैरी करने का इजीनेस हो। ये नहीं था कि जो एलाइड चीज़ें आजकल हो रहा है ट्रांसपोर्ट के नाम पर, वो सब नहीं था। बट बेसिकली किस लिए रिसर्च हुआ था ह्यूमन बॉडी में, कि हम अपने आप को कैरी करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रांसपोर्टिंग आवरसेल्फ, मानव व्हीकल। ओके, तो मानव व्हीकल तो ऑलरेडी दिया हुआ है ईश्वर की तरफ से, दो पैर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे जगह आप पैदल जाइए, ठीक है। आज की अल्ट्रा मॉडर्न डेज में आपको सारे संसाधन हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर बुलक कार्ट टू द अल्ट्रा मॉडर्न स्पेस रॉकेट्स, स्पेस व्हीकल्स, सब कुछ आपके लिए ये संसाधन शामिल हो चुका है अपना लाइफ में, ठीक है। बट दे ऑल आर टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशंस बेसिकली ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो हम क्या नहीं मानना चाहिए, हमारा बॉडी भी एक व्हीकल है या था, जिसको हम ट्रांसपोर्ट करते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये तो एक रेडीमेड व्हीकल है, आप इसको खरीद नहीं सकते, करोड़ों दे के भी आप इसको खरीद नहीं सकते। आपने इस चीज को रिसर्च करिए कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमन व्हीकल, ठीक है। और उसके ऊपर जब हम अपने आप को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं बाय द बुलक कार्ट्स, तो जब ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे तो बाय द हेल्प ऑफ द एनिमल्स करते थे। बुलक कार्ट्स, नाम ही बुलक, ठीक है। तो वो बुलक को इतना ट्रेन रखते थे हम कि हमारे बात को वो अक्षर अक्षर मानता था, है ना। जैसे बोले लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, सीधे जाना, इधर जाना, उधर जाना, जहाँ भी जाना, खेतों में जाना, रोड में जाना, रोड नहीं है तो जाना, वो सब चीज़ों के लिए ट्रेन था बुलक्स।
ठीक है। अब धीरे धीरे हमने बाईसाइकिल्स लिए, 4 व्हीलर्स लिए, 6 व्हीलर्स लिए, व्हीलर्स लिए, आपकी उसके ऊपर आपकी बहुत सारे एरोप्लेन से लेके, शिप से लेके, रॉकेट तक सारे चीज़ की साधन हम इम्प्रोवाइज्ड वर्जन में लिए, है ना। बट ये सब चीज़ों को और जो उसको ड्राइव करवा रहे हैं, इधर इट इज़ मैकेनिकल और इट इज़ बाय ह्यूमन ब्रेन। मैं पिछले ही मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंसेस के ऊपर बात कर चुका हूँ, वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उससे भी रिसर्च की बहुत सारे पॉइंट्स में दिया हूँ आप लोगों को। बट ये चीज़ जो है, जो ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रहा है, इसको हम कितना खाम ख्याली जो बोलते हैं whimsical वे में इसको ले रहे हैं। आज के दिन मजाक के तौर पर ले गए हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन को। आज सुबह मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे को स्कूल में छोड़ने जा रहा था इन माई कार, ट्रांसपोर्टिंग माई सेल्फ एंड माई चाइल्ड। तो वहाँ बहुत सारे 1 2 3 आपको बताऊँ कि कैसे फनी चीज़ें होता है, राइट। एक मोटरसाइकिल वाला ने अपना सोशल वर्क करने के लिए, जो गुड वर्क अपने उसकी तरफ से डेफिनेशन है, तो वो हेल्पफुल है, मतलब उसी हिसाब से डेफिनेशन के हिसाब से, मैं उसका एथिक्स के ऊपर नहीं जा रहा हूँ। बट वो मोटरसाइकिल वाला ने एक साइकिलिस्ट को, साइकिलिस्ट ने उसका पीछे पकड़ा हुआ है, उसका जो लैपटॉप बैग था उसको पकड़ा हुआ है और वो मोटरसाइकिल वाला ने ड्राइव कर रहा है। और वो साइकिल वाला ने अपना एक पैर को मोटरसाइकिल में रख के, अपना एक हाथ को उसका लैपटॉप बैग में रख के वो जा रहा है इन द हाईवे, इन द स्टेट हाईवे, राइट। वन पर्सन, मानव, एक साधन उसको मिला है मोटरसाइकिल नाम से, उसमें ट्रांसपोर्ट कर रहा है अपने आप को। दूसरे पर्सन, दूसरे मानव, एक साइकिलिस्ट, वो भी अपने आप को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है बाय द हेल्प ऑफ द साइकिल। बट उनकी बीच का जो वो है टेक्निकल, जो मैं बताया अभी आपको, वो क्या है, उसको रिसर्च करिए आप कि उसी समय अगर कोई जान मान की हानि होता है तो क्या हो, व्हाट इज दिस, और ये कौन सा एक्ट में हमारा लिखा हुआ है कि ऐसे ड्राइविंग होना चाहिए, ठीक है। एक दृश्य तो ये हो गया। दूसरे, मैं सुबह रास्ते में एक देखा था, एक सब्जी वाला ने अपना वो छोटा, जो क्या बोलते हैं आप, छोटा मोटर बाइक है, उसी में फुल्ली लोडेड सब्जी रखा है, राइट। और वो अपना एक ट्रैक्टर के सहारे, जैसे मैं एक्सप्लेन किया आपको, वो ट्रैक्टर ने चल रहा है और वो सब्जी वाला ने अपना ट्रैक्टर की वो जो ट्रॉली है, ट्रॉली को पकड़ के वो अपना रोड में, स्टेट हाईवे में मूव कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा एक्ट में आता है और ये किस टाइप का ड्राइविंग है, ये भी आप रिसर्च करिए। दो सेकंड टाइप ऑफ ड्राइविंग, ठीक है। और उसके बाद और एक एग्जांपल, अभी मैं बच्चे को स्कूल से लेके आ रहा था तो देखा, बहुत फनी लगता है, कभी कभी बहुत फनी लगता है ये सब चीज़ें। बट जब जान मान की हानि होता है तो तब हम रिसर्च करते रहते हैं और बहुत सारे रिसर्च करते हैं जो यूजलेस है, राइट। वो क्या था, 2 साइकिलिस्ट थे और एक साइकिलिस्ट स्पीडी, मतलब थोड़ा सा बलवान होगा, और दूसरे साइकिलिस्ट एक वीक होगा, तो दोनों आपस में अपना तालमेल लेके चल रहे हैं, किसी से मतलब नहीं, गाड़ी आ रहे हैं, गाड़ी जा रहे हैं, कोई ट्रक्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी से मतलब नहीं। वो दो अपना हेल्प में, 2 साइकिलिस्ट, 2 जान से अपना 2 मानव व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे से देखा। अब आप पूछें अपने आप को
कि ये सब क्या हो रहा है हम लोगों की रोड्स में, क्योंकि पब्लिक प्लेस है ना। हम जहाँ भी किसी को यहाँ टोकते हैं, किसी को भी आप रोक के टोकिए, आप ट्राई टू कन्विंस देम कि दिस इज रॉन्ग, एक स्टैंडर्ड रिप्लाई आएगा आपके पास। ये सरकारी रोड है, आपकी बाप की नहीं है, ठीक है, सरकारी रोड है, आपकी बाप की नहीं है। आप भी पूछ सकते हैं कि वो सरकारी रोड है, उसकी बाप की भी नहीं है, नहीं, बट रूड हो जाएगा इफ यू इन्वॉल्व योर सेल्फ इन दी वर्बल आर्गुमेंट इन द रोड, देन यू आर गन। आपकी दिन भी स्पॉइल होगा, आपकी ब्रेन भी स्पॉइल होगा, आपकी हो सकता है व्हीकल भी स्पॉइल होगा, आपको पब्लिक पीट भी देंगे। कोई मतलब ही नहीं है किसी का। पब्लिक रोड है, पब्लिक रोड है, किसी बाप की रोड नहीं है। अगर गडकरी जी भी सुन रहे हैं विथ फुल ह्यूमिलिटी, ये सच हमारे जिंदगी में, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी का क्रिटिसिज्म के लिए नहीं कर रहा हूँ ये चीज, मैं आपको बता रहा हूँ 1% या 2% जो ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं, जो ऐसे रिप्लाई करते हैं या जो ऐसे चलते हैं, वो अपने आप को, जो मानव व्हीकल है उसको कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उसका एक रिसर्च होना, कंटेम्प्रेरी रिसर्च होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गांव में सब, आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ कि हमारे देखते देखते हर एक छोटे मोटे कस्बे गांव, आपकी कहीं भी एक घर है, खेतों में भी घर है, तो द रोड इज नाउ वेल कनेक्टेड। सब जगह आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा पहुंच चुका है। रोड्स तो कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत वेल कनेक्टेड हो चुका है। मैं पहले की 1980s की बात करता हूँ, 90s की बात करता हूँ, तो तब जो डिसास्ट्रस रोड्स थे, जो किलर रोड बोलेंगे एग्जैक्टली, गड्ढे के साथ, वो आज के दिन तो पैचअप होके फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है। और रोड नेटवर्क इन छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द बेस्ट वन। और उस बेस्ट वन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सुविधा आपको दिए, उसके लिए बहुत सारे लिटिगेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हुआ, बहुत सारे फार्मर्स आपकी लैंड नहीं छोड़े या जो भी है, वो सब अलग चीज़ है, रिसर्चेबल चीज़ है। बट उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उसको तो मजबूरन सारे गाँव को, सारे लिविंग प्लेसेस को टच करवाना था। बट द रोड्स विच हैव बीन मेड इज टोटली कर्वी, स्नेक लाइक रोड्स हैं चारों तरफ, और उसी में लाखों लाखों, हजारों की बात नहीं, लाखों मोड्स होंगे जो आप एक जगह से दूसरे जगह तक, फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर भी आप ड्राइव करिए तो कितना सारे कर्व्स होंगे, और वो सारे कर्व्स में इंडिकेशन देना, और सारे कर्व्स में प्रिकॉशनरी लिखवाना थ्रू दी रोड सिस्टम्स, नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज जो भी है, वो सब चीज़ों के लिए सिस्टम्स बैठे हुए हैं। तो हर एक जगह इंडिकेशन नहीं दे सकते। बहुत मेजर जो आपकी पॉइंट्स हैं वहाँ इंडिकेशन जरूर है, स्पीड लिमिट है, प्रिकॉशंस हैं, आपकी वार्निंग्स हैं, बट बहुत सारे जगह गवर्नमेंट भी नहीं दे सकता, और हम भी चाहे तो नहीं लिख सकते। कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी चाहे तो इतना सारे मोड्स में इतना सारे प्रिकॉशंस और वो नहीं दे सकता। बट हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि मानव व्हीकल को हम कैरी करना है, एंड उसकी रेट तो मैं स्टार्टिंग में बता दिया कि इसका आकलन नहीं कर सकते आप, इसकी आकलन कर ही नहीं सकते। 5 करोड़ में क्या लेंगे, 10 करोड़ में लेंगे या 50 करोड़ में लेंगे, खरीद सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी को, एक लाइफ को। व्हेन इट इज गन अनदर थिंग। आप फिर पछताते रहते हैं, न्यूज़ में डालते रहते हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, गांव की जमावड़ा होता है, रास्ता रोको
दिस दैट, ये सब चीज़ें होता है। बट ठीक है, वो आपकी जो पॉलिसीज है, आपको जो पेश आना है, वो सब चीज़ों के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपने अपने आप को जब कैरी कर रहे हैं एज ए ह्यूमन बॉडी, एज ए ह्यूमन बॉडी, तो आप क्या अपना प्रिकॉशन लिए? ये मेरा पर्टिकुलर एक्ट से किसी मोटरसाइकिल को पकड़ के साइकिल के साथ चलना, किसी आपकी ट्रैक्टर के साधन से, किसी मूविंग व्हीकल के साथ, किसी बसेस में भी आप देखे होंगे, ओवरलोडेड बसेस में कैसे होता है। बसेस तो बसेस, आपकी बस के ऊपर भी बैठे हुए लोग, राइट। आप बहुत सारे जगह ऐसे होता है कि लोडेड ट्रक्स आ रहे हैं और हमारे ओवरब्रिज जो फ्लाईओवर्स के नीचे वो जाके फंस जाते हैं। नो, बहुत सारी चीज है जो मानव की ब्रेन, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, उसको जीरो डाउन कर सकता है, उसको मिनिमाइज कर सकता है। और ह्यूमन लॉस को ह्यूमन इंटेलिजेंस ही मिनिमाइज करेगा। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको मिनिमाइज करने की सोचे तो वो ठीक है, आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी एंटी कोलिजन से लेके आपकी ट्रेन्स कैसे एक्सीडेंट ना हो, कैसे आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट जो रोड ट्रांसपोर्ट्स के टाइम हो रहा है वो सब ना हो, वो सब चीज़ें हो रहा है, दैट इज़ फाइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपना काम कर रहा है एंटी कोलिजन के ऊपर, ठीक है, फाइन, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम अपने आप को कितना रिसर्च कर रहे हैं व्हेन वी कैरी दी ह्यूमन बॉडी। बेसिक ट्रांसपोर्ट तो मैं बता दें, आपकी 2 पैर दिया हुआ था, उसके साथ आपने मॉडर्न रिसर्च की और आपने अपने आप को कैरी कर रहे हो। ठीक है, रायपुर टू दिल्ली आप 40 मिनट में चले जाएंगे, फाइन, यू आर कैरिंग योरसेल्फ फ्रॉम रायपुर टू दिल्ली और दिल्ली टू रायपुर इन 40 मिनट्स। बट उस साधन जो आप बनवाए, किसके लिए बनाए आप? फॉर द ह्यूमन ट्रांसपोर्ट, फॉर द लॉजिस्टिक, फॉर द सपोर्ट्स, फॉर द एलाइड सपोर्ट्स। और उसको कंट्रोल कौन करेगा? द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना करूं, आप अगर ये चीज़ को समझ गए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू ऑल, इसको रिसर्च करिए, आप पॉइंट नोट करिए। हमेशा मेरा जो लेक्चर होता है, जो वीडियो होता है, आपने, मैं फोल्डेड हैंड में आपको बता रहा हूँ कि टेक वन डायरी और राइटिंग पैड एंड नोट करिए उसको। ऑल द पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसी पॉइंट्स को अगर आप एक बार सोच के दिमाग में लेंगे, देन यू विल बी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। माइंड मैटर्स एजुकेशन में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये आप समझ जाएंगे अच्छे तरह से। @gvoicer.inspires जो मैं लिख रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या है आज की टॉपिक, अब किस लिए सर ने इतना बातें हमसे बता रहे हैं। ठीक है, गुड डे, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट इन अनदर वीडियो। बट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, please do subscribe my channel, like, share and follow, such that we'll be making more such videos for your usefulness and basically to instigate you for the research work from the classics to the entire life of use, right? जो बच्चे समझ सकते हैं, जो पेरेंट्स समझ सकते हैं, जो व्यूअर्स समझ सकते हैं, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। थैंक यू, गुड डे।